चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दुश्मनों के विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन चुटकियों में होंगे ध्वस्त। भारत की QRS मिसाइल का सेना ने किया सफल परीक्षण। राशन कार्ड रखने वालों के लिए बड़ी खबर, अब कई अपात्र लोगों को नहीं मिलेगा राशन कार्ड, भी हो जाएगा रद्द। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 सितंबर को शुरू करेगी टीबी मुक्त भारत अभियान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी के साहस को दी दाद, कहा रूस से तेल का आयात 2 से बढ़कर 12% हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगा स्टाम्प ड्यूटी चोरी का आरोप, LG तक पहुंची शिकायत। मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक, खुद को आंध्र प्रदेश के सांसद का पीए बता शख्स ने तोड़ा घेरा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना कोई साधारण उपलब्धि नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस ने देश के राजनीतिक दलों से की भावुक अपील, कहा कम से कम नेताजी की अस्थियां तो भारत ले आओ। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का 96 साल की उम्र में निधन, स्कॉटलैंड पहुंचा शाही परिवार। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। कर्तव्य पथ पर चोरी और नुकसान रोकने के लिए तैनात होंगे 80 निजी सुरक्षा गार्ड। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा, हरियाणा वालों को एक बार मौका देकर तो देखो, काम न करे तो लात मारकर निकाल देना। बिहार के 5 शहरों के 32 ठिकानों पर एनआईए ने मारा छापा, PFI सदस्य से मिले दस्तावेज पर हुई कार्रवाई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उड़ाई अखिलेश यादव के ऑफर की खिल्ली, कहा सपा के 100 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। ये न शुरुआत न अंत, अब लक्ष्य, पथ और प्रतीक सब अपने पीएम मोदी। सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर ने हाईकोर्ट को दी सफाई, कहा हम तय नहीं कर सकते कंटेंट सही है या गलत। 16 सितंबर को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस पर लगेगी मूवी लवर्स की लॉटरी, किसी भी फिल्म की टिकट मिलेगी सिर्फ 75 रुपए में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में मेडिकल कैंप का डिजिटल तरीके से किया उद्घाटन, 66,000 लोगों को मिलेगी सुविधा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अगले महीने से शुरू होगा बजट पर काम, 10 अक्टूबर से बजट पूर्व बैठकों की होगी शुरुआत। MP में राशन घोटाला, बीजेपी सरकार के खिलाफ शिकायत के लिए CBI दफ्तर पहुंचा आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत का विवादित बयान, हिंदुओं को बताया नंबर 1 ढोंगी। ब्रिटेन में लीज ट्रस्ट कैबिनेट में ऋषि सुनक के समर्थकों का सुपड़ा साफ, सिर्फ एक भारतवंशी शामिल, PM समेत 4 शीर्ष मंत्रालयों से गोरे पुरुष हुए बेदखल। नशा मुक्त होगा राजस्थान, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स तथा एंटी नारकोटिक्स यूनिट के गठन के प्रस्तावों को दी मंजूरी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन जोश के साथ पद यात्रा करते ही नजर आए राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता। टोक्यो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के अपने समकक्ष से की मुलाकात, रक्षा सहयोग सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। EWS आरक्षण पर 13 सितंबर से विस्तृत सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने तय की चर्चा के मुख्य बिंदु। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने कसा तंज, कहा राहुल गांधी को आगे बढ़ाने के लिए एक राजनीतिक स्टंट। महाराष्ट्र में भाजपा ने महाविकास आघाड़ी के नेताओं पर लगाया आरोप, कहा उद्धव राज में मजार बन गई याकूब मेनन की कब्र, देश से माफी मांगे ठाकरे, पवार और राहुल गांधी। हनुमान मंदिर में घुसे मुस्लिम युवक ने तोड़ी मूर्तियां, यूपी में माहौल खराब करने का एक और प्रयास। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर बोला हमला, कहा काम कुछ किया नहीं, गुपचुप कर रहे बीजेपी की मदद। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, लक्ष्य हासिल करने तक यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा से नए अवतार में आएगी कांग्रेस, कोई हल्के में नहीं ले सकेगा। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव ठिकाना पहुंचे जगदीप धनखड़, बचपन में जहां पढ़े उसी स्कूल में नई बिल्डिंग की रखी आधारशिला। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ याचिकाओं पर 12 सितंबर को सुनवाई, 200 अर्जियों पर विचार करेगी CJI की बेंच।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, आरएसएस सचिव ने भिवंडी मानहानि केस लिया वापस। गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में हुई चूक पर सख्त हुआ सीआरपीएफ, मुंबई पुलिस को भेजा नोटिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर भड़की बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कहा क्या मैं उनकी बंधुआ मजदूर हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पलटा डोनाल्ड ट्रंप का फैसला, F-16 के रखरखाव के लिए पाक को दी $450 मिलियन की सैन्य सहायता। पूरे देश में पॉलिटिकल पार्टियों पर इनकम टैक्स की रेड, मुंबई की झोपड़पट्टियां भी रडार पर। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा लोगों के जोश का अंदाज नहीं था, पहले ही छोड़ देता कांग्रेस। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उसके 154 सहयोगियों पर ऑपरेशन प्रहार की तैयारी, सीएम योगी खुद कर रही है निगरानी। पाकिस्तान से हार के बाद अफगानी फैंस ने मचाया बवाल, पाक दर्शकों को पीटा, स्टेडियम में भी की तोड़फोड़। उत्तराखंड में बसपा को लगा बड़ा झटका, हरिद्वार के बड़े नेता चौधरी रविंद्र सिंह समर्थकों के साथ बीजेपी में हुए शामिल। शिवराज सरकार में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने दिया बड़ा बयान, कहा गरबा आयोजनों से फैल रहा लव जिहाद, एमपी के पंडालों में बिना आईडी नो एंट्री। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का फरमान, कहा नियुक्ति समिति की मंजूरी के बिना नहीं होगी कोई नियुक्ति, 7 दिनों में निपटाए शिकायत। हॉकी विश्व कप का शेड्यूल हुआ जारी, ग्रुप डी में भारत के साथ इंग्लैंड, स्पेन और वेल्स। भारत ने अफगानिस्तान को 101 रनों से हराया, भुवनेश्वर कुमार ने झटके 5 विकेट। राजस्थान के उदयपुर में दिखी सौहार्द की मिसाल, भगवान कृष्ण की रथ यात्रा में मुस्लिम बोहरा समुदाय ने बजाया बैंड। महाराष्ट्र के 1116 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए 13 अक्टूबर को होगा मतदान, आचार संहिता हुई लागू। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर 13 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। उत्तराखंड में बड़ा हादसा, खाई में गिरी 12 जवानों से भरी आईटीबीपी की बस। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में कोर्ट ने हिंदू पक्ष पर 500 रुपए का लगाया जुर्माना। राजनीति में एंट्री की तैयारी में रॉबर्ट वाड्रा, अपनी तस्वीर के साथ कांग्रेस का पोस्टर किया शेयर। सोनाली फोगाट हत्या मामले में आरोपी सुधीर सागवान और सुखविंदर सिंह की पुलिस ने 2 दिन और बढ़ाई कस्टडी। कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ का कहर, जनजीवन प्रभावित, जान माल का हुआ नुकसान। राजस्थान से लेकर हिमाचल तक गायों पर लंपी वायरस का कहर, 50,000 से अधिक पशुओं की गई जान। शिवसेना सांसद संजय रावत की जमानत अर्जी पर जवाब देने का आदेश, मुंबई सेशंस कोर्ट ने ईडी को दी 16 सितंबर की मोहलत। जयपुर एयरपोर्ट पर फिर से लौटेगी रौनक, 1 अक्टूबर से जयपुर से शुरू होगी 5 नई फ्लाइट। अब नहीं बच पाएगा पुलवामा हमले का आतंकी, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए भारत और फ्रांस ने किया यूएनएससी का रुख। पाकिस्तानी खिलाड़ी आसिफ अली पर लगेगा बैन, अफगान गेंदबाज पर हाथ उठाने की मिल सकती है सजा। जयपुर एयरपोर्ट पर स्वागत के दौरान झूम उठी बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना, लोक कलाओं संग खुद को डांस करने से नहीं रोक पाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में सुनी फरियाद, बोले थाना और तहसील के मामले वहीं हो निस्तारण। चीन की धमकी को दरकिनार कर ताइवान पहुंचा एक और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बिहार के एक और मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप, कहा सीएम नीतीश कुमार ने दूध की रखवाली का जिम्मा बिल्ली को दिया। क्या भारतीय टीम में फूट रहे हैं विरोध के स्वर, 2 खिलाड़ियों के बीच तनातनी का वीडियो वायरल। राजस्थान में आ रही बीजेपी, सतीश पूनिया बोले ब्रह्मा भी दूर नहीं कर सकते कांग्रेस के खिलाफ जनाक्रोश। भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन कन्याकुमारी से चले राहुल, जयराम ने कहा पार्टी भी मजबूत होगी। 25 सितंबर तक होगा इन्वेस्ट राजस्थान क्विज का आयोजन, सरकारी योजनाओं को लेकर मिलेगी जागरूकता। पंजाब सरकार ने कर्मचारियों और हितधारकों को जताया आभार, जारी की यह राशि। तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप, बेंगलुरु को बदनाम करने की कोशिश। अमेजोन को लेकर केंद्र सरकार ने भेजा नोटिस, सीट बेल्ट अलार्म ब्लोकर्स की बिक्री पर लगाई रोक। नोएडा अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, स्काईटेक मेट्रो सोसाइटी के फ्लैट किए सील।
राजस्थान में सामूहिक सुसाइड केस बढ़े, देश में दूसरे पायदान पर पहुंचा पारिवारिक कलह है बड़ी वजह। बिहार में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने सीएम नीतीश पर कसा तंज, कहा राज्य नियंत्रित करने में नाकाम, देश चलाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने मायावती पर साधा निशाना, बोले अपने ही जेल में कैद है बसपा प्रमुख, दिल्ली में बैठा है जेलर। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,395 नए केस आए सामने, संक्रमण से 33 मरीजों की हुई मौत। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 3.5 रही तीव्रता। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा अगले महीने से शुरू होगा बजट पर काम, 10 अक्टूबर से बजट पूर्व बैठकों की होगी शुरुआत। जी हां, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सालाना बजट तैयार करने का काम 10 अक्टूबर से शुरू होगा। अगले वित्त वर्ष के बजट में उच्च महंगाई दर, मांग को गति देने, नए रोजगार तथा 8% से अधिक की वृद्धि को बनाए रखने के महत्वपूर्ण मुद्दों पर गौर करने की जरूरत होगी। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महंगाई के रिकॉर्ड उच्च स्तर से नीचे आने के साथ महंगाई का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गया और अब सरकार के लिए प्राथमिकता रोजगार सृजन और आर्थिक वृद्धि को गति देना है। वित्त वर्ष 2023-24 का बजट संसद के बजट सत्र के पहले चरण में 1 फरवरी को पेश किया जा सकता है।